सहिष्णु मुसलमानों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। ये विवादित बयान दिया है केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने। एक बयान में उन्होंने एक धर्म विशेष समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देते हुए कहा, ये सहिष्णुता भी मुखौटा लगाकर सार्वजनिक जीवन जीने का एक हथकंडा है, क्योंकि ये रास्ता उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कुलपति जैसे पदों तक पहुंचता है। मोदी सरकार में कानून महकमे के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले बघेल ने यहां तक कह दिया कि तथाकथित बुद्धिजीवियों का वास्तविक चेहरा उनके कार्यालय में अपने कार्यकाल पूरा करने या रिटायर होने के बाद नजर आता है। मुसलमानों को लेकर दिए इस बयान से मोदी के मंत्री ने न सिर्फ समाज को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि उस संविधान की धज्जियां भी उड़ा दी जिसकी शपथ लेकर वे मंत्री बने। जो संविधान पंथ निरपेक्षता का पाठ पढ़ाता है, उसी संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने सत्यपाल सिंह बघेल अब धार्मिक आधार पर बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री ने यह टिप्पणी देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए की। इस कार्यक्रम का आयोजन आरएसएस की मीडिया इकाई इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र की तरफ से पत्रकारों को पुरस्कार देने के लिए किया गया। बघेल ने कहा, सहिष्णु मुसलमानों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। मेरे विचार से उनकी संख्या हजारों में भी नहीं है, और ये भी मुखौटा लगाकर सार्वजनिक जीवन जीने का हथकंडा है, क्योंकि ये मार्ग उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कुलपति के घर की ओर जाता है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि लोग संविधान की मूल संरचना के बारे में बात करते रहते हैं और ये कहते हैं कि छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बघेल ने कहा, इस राष्ट्र की मूल संरचना 1192 से पहले अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की है। उन्होंने कहा कि मैं लोहिया के विचारों से कभी सहमत नहीं कि गौरी और गजनवी लुटेरे थे, जबकि अकबर, दाराशिकोह और रजिया सुल्तान हमारे पूर्वज। दिल्ली सल्तनत शरीयत के आधार पर चलती थी। ये कट्टर शासन था। अकबर समझ गया कि ये बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है। वो जानता था कि वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अखंड भारत पर शासन नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एक रणनीति थी और ये दिल से नहीं निकला। यदि अकबर वास्तव में धर्मनिरपेक्ष होता तो चित्तौड़गढ़ का नरसंहार न होता। दीन इलाही और सुलह कुल भी नवरत्नों में हिंदुओं को शामिल करने की रणनीति का हिस्सा थे। जोधाबाई से विवाह भी एक राजनीतिक विवाह था। अब बीजेपी इन दोनों मुसलमानों के एक तबके के बीच पहुंचने की कोशिश में जुटी है। पार्टी का अल्पसंख्यक विंग इसे लेकर तरह तरह के आयोजन भी कर रहा है। संघ के बड़े नेताओं की मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक और गृह मंत्री अमित शाह से मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मिलना इसी कवायद का हिस्सा है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे ये पूरी कवायद पटरी से उतर सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।